Audio Jungle. नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पहले आए हुए हमारे जो अतिथि हैं उनके साथ जिस प्रकार से न्यूज़ का जो देखने का महत्व है वो जारी रखा है, उसे आगे भी जारी रखें। आज हमारे साथ आगरा मंडल के दो नई शख्सियत जुड़े हुए हैं, जिनका परिचय शीतल राजपूत जी हैं, जो कि आगरा सुधार सेवा समिति की अध्यक्ष हैं, और दूसरे हमारे नयन जी हैं, और जो यहाँ उप महासचिव के पद पर तैनात हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समिति है वो उन्होंने लगभग 1 वर्ष पहले गठित की है, और उनका मुख्य उद्देश्य है आम जनता के हित में कार्य करना। और आम जनता के हित में ऐसे कार्य जहाँ जनता प्रताड़ित होती है, जहाँ जनता को प्रताड़ना महसूस होती है, वहाँ अगर ये समिति से आकर जुड़े या समिति को आकर अपनी समस्या बताए, तो ये समिति उनके साथ सदैव दिन रात खड़ी रहे। तो ऐसी समिति का गठन सुश्री शीतल राजपूत जी ने किया है, और जिसमें कई कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं, सदस्य हैं, जो एकजुट होकर 24 घंटे उनके साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आगरा से उन्होंने उठाया है, जो गंगाजल प्रोजेक्ट जो है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए जो प्रोजेक्ट लाया, उस प्रोजेक्ट को लेकर आज हम इन दोनों से कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से यहाँ होना चाहिए था, उसमें ऐसी कई कमियां उनके नज़र आ रही हैं, जिससे आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे कई सवालों के साथ आज हम इन दोनों से बात करेंगे, और कई सवालों के आपको सचेत जवाब मिलेंगे। तो नमस्कार शीतल जी, नयन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? समिति का मुख्य उद्देश्य है कि जो मानवाधिकार आयोग हमारे लिए गठित किया गया है, उसमें जो हमारी आम जनता है उनको अपने अधिकार नहीं पता है, उन अधिकारों के लिए उनको सजग किया जाए, और जिन अधिकारों का हनन हो रहा है उनको उन अधिकारों को वापस दिलाया जाए। नयन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस समिति के लिए किस हद तक कार्य करने के लिए तैयार हैं? अगर कोई परेशान है, सताया हुआ है, या किसी का शोषण हो रहा है और वो हमारे पास आता है, तो जितना हम उसका सहयोग कर सकते हैं उसका सहयोग करेंगे। जो उसका अधिकार दिलाने की बात है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। शासन हो, प्रशासन हो, जहाँ भी उसके लिए जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए आज मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। तो सर्वप्रथम मेरा सवाल ये रहेगा, आम जनता की कुछ समस्याएं हैं जिन पर आप रोशनी डालें कि सीवरेज जो गंगाजल प्रोजेक्ट है उससे आम जनता को कितना नुकसान हुआ है। गंगाजल प्रोजेक्ट के तहत लोगों को घर घर तक पानी देना था। इसमें पूरा आगरा कवर नहीं है। आगरा स्मार्ट सिटी में कुछ सिलेक्टेड वार्ड्स हैं जो ताजमहल के आसपास का एरिया है, वही सिलेक्ट किए गए थे। तो उतना एरिया स्मार्ट सिटी में आता है। वो एरिया उसमें 500 मीटर का एरिया भी आता है, जिसमें कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसमें कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर पर्यटकों का आना और वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बहुत मामूली लोग हैं, उनको अपने अधिकार नहीं पता है। वहाँ पे जब हम लोगों ने वहाँ कार्य देखा तो आधी फीट पे 1 फीट पे वहाँ पे लाइन डाली गई, कुछ जगह पे लाइन डाली ही नहीं गई। एक बार जगह खोद दी गई तो 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक वहाँ पर गड्ढे खुले पड़े हुए हैं। और आज जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, मतलब 90% कार्य वहाँ पर हो चुका है, उसके बाद भी वहाँ गड्ढे हैं, लीकेज है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। जबकि ये समस्या पहले भी लोग फेस कर रहे थे। जब गवर्नमेंट वाटर सप्लाई का काम होता, जो जल कल निगम जो कार्य कर रही थी, उस टाइम पे भी फेस कर रहे थे। परंतु जो अभी ये कार्य हुआ है उसको देखकर तो लग रहा है कि मतलब शायद टंकी के आसपास के एरिया में ही लोगों के घर तक पानी पहुंच पाएगा। दूर अगर है तो पानी नहीं पहुंचेगा। 100 मीटर से अगर ज़्यादा दूर चला गया तो घर तक पानी पहुंचना मुश्किल है। कार्य पूरा होने तक किसी संगठन ने या जनता ने कोई आवाज़ उठाई इस क्षेत्र में? इस विषय में कई बार आम जनता द्वारा
कुछ मुख्य जनप्रति या हम जैसे एनजीओ द्वारा आवाज़ उठाई गई थी, पर अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। कहीं कोई महत्वपूर्ण ऐसा काम नहीं देखा कि सरकार द्वारा या फिर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई एक्शन इस विषय पर लिया गया हो। गंगाजल प्रोजेक्ट से पहले जब ये प्रोजेक्ट नहीं आया था, तब आम जनता को जल के रिलेटेड कोई ऐसी समस्या थी जो आज ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, या प्रोजेक्ट आने से पहले उस चीज़ का समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था? मैं आपको बता दूं, इस विषय में मैडम ने वैसे बताया है कि जिस शहर में हम रहते हैं वो आगरा शहर है, और जिस आगरा शहर में ये ताजमहल है वो सिर्फ आगरा की नहीं पूरे भारत की एक शान है। तो प्रोजेक्ट तो सब जगह आते हैं, और जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना सबको करना पड़ता है। पर यहाँ क्या है कि देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो प्रोजेक्ट के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए था कि समस्या इतनी ज़्यादा ना हो कि आगरा की छवि धूमिल हो। ये प्रोजेक्ट जब आगरा को मिला तो हम लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि गंगाजल पानी एक फ़िल्टर पानी, एक अच्छा पानी, और एक गंगाजल आप जानते हैं कि कितनी महानता है, इसकी महत्वता है, ये पानी हमको मिलेगा। पर जब इस प्रोजेक्ट का शुरू यहाँ हुआ और जिस तरीके से यहाँ ढिलाई हुई है, निविदा के अनुसार जो मानकों के साथ समझौता हुआ है, उससे हम लोग नाखुश हैं। तो इसमें आपने कौन कौन से मुख्य मानक रखे हैं जिनमें समझौता हुआ है, जिनका ये मुख्य मानक तो सरकार के द्वारा तय होते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी एक निविदा होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसे कहते हैं, वो जीओ सरकार द्वारा उस ठेकेदार को दिया जाता है। उसमें सारे मानक तय होते हैं कि अगर ये गंगाजल जैसे पाइपलाइन का काम है तो इनकी पाइपलाइन 1 मीटर नीचे गहराई उसको चाहिए थी। इन्होंने उस 1 मीटर, ये सरकार द्वारा मानक है, ये कोई आम जनता तय नहीं करती, हम और ठेकेदार दोनों लोग तय नहीं करते, ये सरकार इस मानक को तय करती है। उस मानक के अनुसार उस ठेकेदार को कार्य कर कर सरकार को सौंपना होता है। लेकिन आम जनता की अगर अपन बात करें तो आम जनता ने इस बारे में किसी अधिकारी को या किसी राजनेता को ऐसी कोई शिकायतें भेजी हैं? कई बार आम जनता द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। लिखित में एप्लीकेशन स्मार्ट सिटी आगरा को ये एप्लीकेशन दी गई है, अवगत कराया है। साइट इंजीनियर जो वहाँ आते हैं, लोगों ने उनको इस पूरी घटना से अवगत कराया है। सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं और कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं करते। मतलब आपकी समिति का ये आरोप है कि इसमें जहाँ जहाँ शिकायतें हुई हैं वहाँ से उन्हें निवारण न मिलते हुए सिर्फ आश्वासन मिला है? सिर्फ आश्वासन। गंगाजल प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो आगरा में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें कई समितियां कार्य कर रही हैं और ऐसे कई एनजीओस हैं, राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपने सिर्फ गंगाजल प्रोजेक्ट को ही सबसे पहले महत्व दिया। हमारी जैसे एनजीओ जनवरी में गठित हुई, ये कार्य प्रगति कर रहा है। तो जब हम अपने घर से निकलते थे तो देखा कि यहाँ तो जैसे घर से बाहर निकले तो गड्ढा हो रखा है, मतलब पूरा ताजगंज क्षेत्र इतना खुदा हुआ था कि आप वहाँ से स्कूटी या कार निकालना तो दूर, अब पैदल चलना मुश्किल हो गया था। और ये कार्य प्रगति पर भी था, तो जहाँ इस कार्य में अगर कोई सुधार किया जा सकता था तो वो उसी समय किया जा सकता था जब हमने ये मुद्दा उठाया। जनवरी से हम उस मुद्दे को उठाया है हमने, और लगातार इस पर कार्य किया है। कोशिश भी की है कि कहीं कहीं काम जहाँ पे हमने आवाज़ उठाई है वहाँ कार्य ठीक तरीके से हो भी सके, और शायद हम उसमें फेल हो गए हैं क्योंकि जो शिकायतें हमने की वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। उनके जो जूनियर इंजीनियर्स थे वो साइट पर आए भी, उन्होंने आश्वासन दिया, नोडल ऑफिसर भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि काम होगा, काम चलता भी रहा। लेकिन जब काम कंप्लीट हुआ है तो भी वही समस्या अभी भी हमारे सामने खड़ी हुई है। आज भी वही गड्ढे हैं, सड़कें बनने के बाद भी वो गड्ढे खोद दिए गए हैं वापस से। आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि ये लापरवाही किसकी रही होगी, सरकार, प्रशासन या इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं? मैं आप किस पर इस चीज़ के बारे में आप जवाब मांगना चाहेंगे? कोई भी सोसाइटी सिर्फ एक इंसान से नहीं बनती है। जनता, प्रशासन, शासन, न्यायपालिका, ठेकेदार, उसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सभी की अपनी अपनी जगह पर गलतियां हैं। जनता अगर और ज़्यादा अच्छी तरीके से आवाज़ उठा पाती तो कार्य शायद और बेहतर हो पाता। जूनियर इंजीनियर्स या जो इसके अधिकारी हैं, जो नियुक्त किए गए हैं इस कार्य को कराने के लिए, वो अपने लेवल से अगर अच्छे से काम करा पाते तो शायद इस प्रोजेक्ट में और अच्छे तरीके से और जल्दी इस कार्य को ख़त्म कराया जा सकता था। प्रशासन इसमें ध्यान देता रहता और शासन द्वारा भी इसमें कोई कमेटी गठित करके इसकी बार इन्वेस्टिगेशन और इसकी जांच
लगातार चलती रहती तो कार्य अच्छे से हो सकता घटित था। तो है। अगर हम आपसे बात करें तो आप इसमें ऐसा क्या कदम उठाएंगी जिससे ये या सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा, क्या आज से इस चीज़ को, जैसे ये कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, अब इसे सुधारा जा सकता है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सुधारने के लिए सरकार को या प्रशासन को ऐसा क्या करना चाहिए कि इसमें सुधार लाया जा सके? इसमें अब सुधार करना बहुत मुश्किल है। जी मतलब पूरे स्मार्ट सिटी में कार्य पूरा हो चुका है, लाइन्स डल चुकी हैं, लाइन सारी वो आधा फुट 1 फुट पे डल गई हैं, जो आप SDPI की लाइन बोलेंगे वो सारी डल गई हैं। तो अगर वापस उन लाइन को डाला गया तो वापस पूरी खुदाई होगी और जनता को जो मुश्किलों का सामना पहले करना पड़ा वो सामना अभी और ज़्यादा बुरी तरीके से करना पड़ेगा। तो हम लाइन के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन उम्मीद ये करते हैं जो ये कनेक्शन दे रहे हैं, जो लीकेज हैं उनको ये ठीक करवा दें। जो इन्होंने कुछ इनकी टेक्निक्स होती हैं, फेरोल टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अगर इसमें वो करवा दें, वो सही टेक्निक अभी यूज़ करके सही एम्प्टी पाइप्स जो होते हैं शायद ना, वो सारी चीज़ें वो उसको FTMT उनको वो चेंज करा दें, अपनी जो पाइप्स वगैरह हैं वो ठीक कर दें, तो शायद जनता इस बड़ी समस्या से बच सकती है। आपकी समिति इस प्रोजेक्ट के लिए आगे आई, जी। तो अगर आप आपका सहयोग जो है जनता ने लिया, तो अगर जनता और आप दोनों मिलकर इसमें सरकार से क्या मांग करेंगे ताकि उस चीज़ का समाधान किया जा सके? इसमें हम लोगों का सिर्फ इतना मांग है कि जनता हमारे साथ, हमारी आवाज़ बनकर हमारे साथ खड़ी हो। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ बने। और हम ये चाहते हैं कि ये जो काम जो हुआ है, क्योंकि ये काम सरकार के पैसे से नहीं, हम जैसे टैक्स पेयरों के पैसे से हुआ है जी। और इस पैसे का दुरुपयोग ना हो। करोड़ों रुपए का दुरुपयोग ऐसे हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है हमको देख कर के ऐसे बर्बादी पैसे की हो रही है। मानक के अनुसार अगर काम होता तो काम ये बेहतर हो सकता था और अपने दिए समय में ये प्रोजेक्ट भी पूरा होता। अभी ये अपने दिए समय से आगे बढ़ चुका है, काम फिर भी ठीक नहीं है। बिना टेस्टिंग के लाइन डाली गई थी, जगह जगह रोड बन गई, फिर वो लीकेज हुई हैं, तो वापस से रोड खुदाई कर कर वो ठीक हो रही हैं। अब सिर्फ जनता और हम सब लोग इतनी मांग कर रहे हैं कि ये जो समस्या से हम गुजरे हैं, इससे जल्दी से कोई ना कोई सरकार, शासन, प्रशासन इसका निवारण हमको दे और इस प्रोजेक्ट से हमको अच्छे से जो योजना जैसे आई थी वैसे हम लोगों को पानी मिले, बाकी ये सारी चीज़ें सुधरें। अगर ये प्रोजेक्ट जब आया था तो इस प्रोजेक्ट पर अगर पूरी ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो उसकी क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती? अगर ये प्रोजेक्ट ईमानदारी से चलता तो एक तो लाइन है हर घर पर, आज जो उन्होंने मीटर भी कहीं कहीं नहीं लगे हैं, हर घर पर ये गंगा जल का लाइन हर घर को मिलती, हर घर को कनेक्शन मिलता, दिए हुए समय में काम पूरा होता। जो खुदाई जैसे इन्होंने कहीं भी मलबा छोड़ दिया या कुछ भी, जो भी लापरवाही बढ़ती है, बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही इस प्रोजेक्ट में बढ़ती है, वो ना होती। और हम लोग आम जनता, अगर आज हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमको ये देखने का मौका ना मिलता कि कहीं मलबा पड़ा है, कहीं गड्ढा पड़ा है, कहीं लाइनें बाहर हैं। और एक अच्छा पानी, मतलब जो यहाँ पे आगरा में यमुना के पानी की जो समस्या थी, जो गंदा पानी आता था, उसके लिए अच्छा पानी लोगों को मिलता, जो लोग अभी फिल्टर करके या घर में मशीन लगा के या जो प्लांट से पानी खरीद के पानी पी रहे हैं, वो ये समस्या समाप्त हो सकती थी। आपकी समिति आगे आई है, बहुत अच्छी बात है। अगर अपन बात करें कि आगरा में ये गंगा जल प्रोजेक्ट है, लेकिन भ्रष्टाचार के कई ऐसे दफ्तर हैं, भ्रष्टाचार के कई ऐसे मुद्दे हैं, तो उन भ्रष्टाचार के बारे में आपकी समिति कैसे कार्य करेगी और आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? भ्रष्टाचार गंगा नदी जैसे ऊपर से बहकर आती है जी, उस तरीके से चल रहा है। जी, ठीक है, मतलब आप ये बोलें कि नीचे से भ्रष्टाचार है, तो नहीं, नीचे से नहीं है, ऊपर से है। अगर ऊपर वाले पैसा मांगना बंद कर दें तो हम जैसी जनता भ्रष्टाचार, मतलब पैसे देना बंद कर देंगे। हमारा कहीं काम नहीं होता है तो हमारे से मतलब जनता के बारे में बात कर रही हूँ, जनता का कहीं काम नहीं होता है, उनको मजबूर किया जाता है, फिर वो चाहे अपना जेवर बेच के, चाहे किसी भी से उधार लेके, पैसा लेकर अपना काम करवाती है, पैसे देके, अधिकारियों को पैसे देके काम कराती है। तो ये अगर ऊपर से भी बंद हो और हम लोग भी सब एकजुट होके ठान ले कि ठीक है, अगर काम नहीं होगा तो नहीं होना है, हमें ऐसी कोई सुविधा चाहिए ही नहीं, तो ये भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचार वो दीमक है जो सदियों से चल रही है। अभी अगर आप सोचें कि इसको 2 साल में, 4 साल में खत्म किया जा सकता है, तो भ्रष्टाचार को 2-4 साल में खत्म नहीं किया जा सकता। हमारा एनजीओ इसके लिए आगे बढ़ा है और जहाँ हम लोग ये शिकायत लेकर हमारे पास अगर आते हैं और किसी भी विभाग का ये मामला है तो हमारा एनजीओ उसमें उनका सहयोग करेगा
चाहे वो सरकारी विभाग हो या कैसा भी। आखिरी दो सवाल और हैं। सरकार ने जनता के लिए जल की जो समस्या को लेकर सुविधा दी, ताजगंज की जो लोग हैं, रहवासी हैं, उन्हें गंगा जल देकर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है लागू किया। तो सरकार की योजना थी कि सबको एक सुविधा मिले और गंगा का जल पीने को मिले। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं, आपका ये आरोप है कि जनता उनसे काफ़ी परेशान है। तो सबसे आपको क्या लगता है कि इसमें दोषी कौन हो सकता है? सरकार को अगर आप दोषी ठहराएं या प्रशासन यहाँ दोषी है, तो आपकी नज़र में ये कहाँ दोषयुक्त पाया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को वही परेशानी रही और प्रोजेक्ट भी लागू हो गया? सरकार द्वारा ये जो गंगा जल का एक तोहफ़ा आगरा को दिया गया, ये बहुत अच्छा तोहफ़ा था, क्योंकि हम लोग अभी जो टैप वाटर हम जिसे कहते हैं, नल का पानी जो पीते हैं, वो पीने योग्य नहीं है। हम लोग मिनरल वाटर बोतल भरकर पानी जीवन यापन कर रहे हैं, पानी ऐसे पीते हैं। तो ये तोहफ़ा जो सरकार ने दिया था बहुत अच्छा दिया था, पर सरकार से ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर आया, स्मार्ट सिटी ने फिर ये जो ठेकेदार को दिया, वहाँ से जो लापरवाही फिर शुरू हुई है। और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ठेकेदार की ही कमी नहीं, स्मार्ट सिटी के इंजीनियर, अधिकारी, शासन की भी, प्रशासन की भी जो कमियां अगर रही, अगर ये लोग टाइट रहते तो मुझे लगता है इतनी लापरवाही इस पूरे प्रोजेक्ट में ना होती। हम इस प्रोजेक्ट से पहले बहुत खुश थे और अब आम जनता इसलिए परेशान है कि जगह जगह हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों का सामना, मिट्टी पड़ी है, कहीं भी मलबा, लाइनें बैठ गई हैं, आगे रोड गड्ढे बैठ रहे हैं, कई लोगों के घर आगे बैठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लीकेज है, ठीक नहीं करी गई। पानी छोड़ा जाता है टेस्टिंग के लिए, लीकेज होती है, रोड बैठ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर कोई बड़ी जन हानि हो जाए। ये समस्या आपको बार बार फेस करनी है और करनी पड़ी है। अगर ये समाधान नहीं होता है तो आपकी समिति आगे इसके लिए क्या कार्य करेगी? हम लोग लीगली इन पर एक्शन लेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट से अगर कहीं कोई हमारा हमको संतुष्ट जवाब, ऐसे हमें पूरी न्यायपालिका पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी, नयन जी। सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे साथ जो जुड़े रहे हैं और इसी प्रकार आगे जुड़े रहें, क्योंकि इसी प्रकार नई सत्यता आपके सामने आती रहेंगी। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित। धन्यवाद।